हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ग्रो वेल्थ। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं बजाज हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक के बारे में। यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की जो कंप्लीट डिटेल है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। जो लोग हमारे चैनल पे नए बने हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन उसको ऑन कर लेंगे तो आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन यहाँ पे टाइम टू टाइम देखने को मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, आ जाते हैं अपने स्क्रीन पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस का जो स्टॉक है करंटली ट्रेड हो रहा है ये 130 रुपीज के आसपास। आज के दिन भी यहाँ पे इसमें गिरावट देखने को मिला है, तो वो चीजें यहाँ पे आप देख सकते हो। मार्केट कैप ये जो होल्ड करता है करीबन यहाँ पे 1,08,000 करोड़ का ये मार्केट कैप होल्ड करता है। और इसने इस साल जो हाई लगाया था ये करीबन यहाँ पे 188 रुपीज का हाई लगाया था और 125 रुपीज का यहाँ पे इसका लो था इस साल का। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम बात करें, यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना चल रहा है, 62.8 के आसपास चल रहा है। हाल ही की लिस्टिंग कंपनी है यहाँ पे, इस कारण से यहाँ पे अभी ज्यादा डाटा यहाँ पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस में आपको देखने को नहीं मिलेगा, बट चीजें एनालाइज करने के लिए हमारे पास प्रीवियस ईयर वाइज ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा, तो उससे हम चीजें एनालाइज करते जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि बुक वैल्यू जो स्टॉक का देखने को मिल रहा है 22.6 के आसपास है। डिविडेंड अभी यहाँ पे कंपनी प्रोवाइड नहीं किया है एक भी बार, तो इसलिए यहाँ पे डिविडेंड यील्ड 0 देखने को मिल रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो 9.42 है और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 15.2 के आसपास है। तो अपने कैपिटल पे जो रिटर्न जनरेट कर रहा है कंपनी, ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर रहा है और इक्विटी पे भी यहाँ पे ठीक ठाक रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फेस वैल्यू की, तो फेस वैल्यू यहाँ पे जो कंपनी का है वो यहाँ पे 10 देखने को मिल रहा है। तो ये जो थी यहाँ पे बेसिक डिटेल है। और अगर हम बात करें चार्ट की, तो चार्ट में अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में मैं आपके चार्ट लगा दिया हूं, तो उससे आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो कि किस हिसाब से यहाँ पे स्टॉक प्राइस में मूवमेंट देखने को मिला है। पहले जब ये लिस्ट हुआ तो लिस्टिंग के बाद अच्छा खासा यहाँ पे एकाएक ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेट किया गया। जो कोई भी चीजें हैं यहाँ पे, चाहे गेम प्ले बोले हम या ऑपरेटर के द्वारा ऑपरेटिंग बोले, तो वो एग्जिट करने के लिए जिनको अलॉटमेंट हुआ था वो एग्जिट करने के लिए यहाँ पे ऊपर ले गए और उसके बाद इसको अच्छा खासा गिराया। और गिरा के यहाँ पे ये जो लो था, ये पहला जी लिस्टिंग प्राइस था, उसको भी ब्रेक करके ये जो 125 रुपीज के आसपास का लेवल है वो यहाँ पे अचीव किया। उसके बाद फर्दर यहाँ पे अपसाइड ले जाया गया यहाँ पे 147 रुपीज के आसपास। उसके बाद कंटिन्यूअसली यहाँ पे गिरावट देखने को मिली। तो हमको इस स्टॉक में करना क्या चाहिए, हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म के व्यू से ये अच्छा स्टॉक माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा, तो पूरी चीजें यहाँ पे जब फाइनेंशियल हम देखेंगे तभी यहाँ पे हमको पता चलेगा। फाइनेंशियल जब तक नहीं देखेंगे तो हम ये क्लियर कट नहीं बोल सकते हैं कि फ्यूचर ग्रोथ इसका कैसा रहेगा। बैक टेस्टिंग से ही हम बोल सकते हैं कि बैक टेस्टिंग करेंगे कि पहले क्या कर रहा था, मतलब ये जो कंपनी है अभी यहाँ पे इनकी जो सेल्स है, ग्रोथ है, वो क्या है, वो सारी चीजें एनालाइज करने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि ये स्टॉक प्राइस अगेन यहाँ पे 180 के लेवल को टच करता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो आ जाते हैं अगेन स्क्रीन पे। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रॉफिट और लॉस ईयर वाइज यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो रेवेन्यू जो आ रही है कंपनी की वो यहाँ कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। रेवेन्यू क्या हो रही है, कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। और साथ ही साथ जो एक्सपेंसेस हैं वो भी क्या हो रहे हैं, कंटिन्यूअसली यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं। इंटरेस्ट भी यहाँ पे कंपनी का बढ़ता जा रहा है, देख सकते हो 4695 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2024 में कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया और एक्सपेंसेस जो थे वो 721 करोड़। अब यहाँ पे इंटरेस्ट इनका जो एक्सपेंसेस है वो है, इसलिए यहाँ पे ऊपर की ओर इंटरेस्ट है, जबकि जो कंपनी गेन कर रही है, जो इंटरेस्ट गेन कर रही है वो इनकम कहां पे है, वो रेवेन्यू के फॉर्म में है। और उस पे जो कंपनी इंटरेस्ट पे कर रही है, जो बोरोइंग की है वो यहाँ पे है। और एक्सपेंसेस एम्प्लॉय खर्चे जो हैं, जो अदर खर्चे हैं वो यहाँ पे शो किए गए हैं। और बैंक के केस में इनकम यहाँ पे दिखाई देती है, तो यहाँ पे अदर इनकम जो है यहाँ पे 0 है। बैंकिंग के केस में क्या होता है, अदर इनकम यहाँ पे दिखाया जाता है। जो रेवेन्यू है वो यहाँ पे और जो बैंक
जो इंटरेस्ट पे किया वो यहाँ पे, और एक्सपेंसेस वो टोटल ही रहते हैं, और इनकम यहाँ पे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे एनबीएफसी कंपनी है, तो एनबीएफसी के केस में डायरेक्ट रेवेन्यू में ये जो इंटरेस्ट है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, फाइनेंशियल प्रॉफिट है, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो प्रॉफिटेबिलिटी भी यहाँ पे कंपनी की कंटिन्यूअसली यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। तो वो चीजें भी यहाँ देख सकते हो कि कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। साथ ही साथ नेट प्रॉफिट पे अगर आप नजर दौड़ाओगे तो ये चीज भी क्लियर कट हो जाएगी कि नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कैसा हो रहा, बढ़ रहा है। हाउसिंग फील्ड में अच्छा कामकाज कर रही है बजाज की यहाँ पे कंपनी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस है। तो बजाज की ही यहाँ पे एक कंपनी है, तो वो चीज यहाँ पे आप देख सकते हो। बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट देखना बहुत जरूरी है। बैलेंस शीट अगर आप देखोगे तो रिजर्व यहाँ पे कंपनी का कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। कंपनी के पास अच्छा खासा यहाँ पे रिजर्व भी है, 10,457 करोड़ के आसपास बोरोइंग भी लिया है। कंपनी यहाँ पे बोरोइंग लेगी ही तभी यहाँ पे बिजनेस कर पाएगी, तो वो चीजें भी यहाँ पे देखने को मिल रही है। इन्वेस्टमेंट भी यहाँ पे कंपनी ने किया है, ये देख सकते हो 1633 करोड़ के आसपास का कंपनी का इन्वेस्टमेंट भी है। अब मेन मुद्दे की बात आते हैं, इंटरेस्टेड कौन कौन है, क्या इंटरेस्टेड कौन कौन से प्लेयर हैं। एफआईआई कितने परसेंट होल्डिंग रखे हुए हैं, डीआई क्या इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो वो अभी करंट में दिखेगा नहीं। जब 2-3 क्वार्टर होगा ना तो समझ में आएगा कि एफआईआई के पास होल्डिंग बढ़ रही है या घट रही है, इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, डीआई कैसा कर रहे हैं, वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। तो वो सारी चीजें यहाँ पे आपको आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट में देखने को मिलती रहेंगी। अभी की हाल की बात की जाए तो यहाँ पे हाल में जो एफआईआई का होल्डिंग परसेंटेज है वो यहाँ पे 1.68 है, डीआईआई का होल्डिंग परसेंटेज 1.83% है, पब्लिक के पास जो है 7.63% है। तो अभी भी मेजॉरिटी ऑफ होल्डिंग जो है वो बड़े प्लेयर के पास है, प्रमोटर के पास इटसेल्फ यहाँ पे 88.75% स्टेक है। तो वो चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो यानी मजबूत हैंड में स्टॉक है, फाइनेंशियल यहाँ पे वीक नहीं है, वीक नहीं बोल सकते, ग्रोइंग कंपनी है। तो ये जो प्राइस गिरा है 180 के लेवल से, कितना 188 गया था ना हाईएस्ट, तो 188 से जो गिरा है वो यहाँ पे रिकवर होगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। अगर सेम सेक्टर की कंपनी से कंपेयर भी करें ना, यहाँ पे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट सेक्टर की करते हैं, आधार हाउसिंग फाइनेंस, तो आधार हाउसिंग फाइनेंस 22 पे ट्रेड कर रहा है, अभी ये 62, थोड़ा सा प्राइस टू अर्निंग रेशियो महंगा है आधार हाउसिंग फाइनेंस से। बट जब ये प्रॉफिट पोस्ट करने लगेगा आने वाले टाइम में तो ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी सेटल डाउन हो जाता है। तो वो चीजें हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को नए चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को साझा करिएगा ताकि आपके दोस्त भी ये सारी चीजें सीख सके। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।